Hello Trillis, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Math and Meenakshi Sinha. This was my old name of the channel. मेरी पुरानी चैनल का नाम कीपिंग इन टच विद मैथ्स एंड मीनाक्षी सिन्हा था. अब मैंने इसी चैनल का नाम कन्वर्ट कर दिया है ज्ञान मैथ्स ज्ञान के नाम से. आप कीपिंग इन टच विद मैथ्स एंड मीनाक्षी सिन्हा लिखोगे तब भी मेरा ये चैनल आ जाएगा. इसके अंदर मैंने बहुत सारी वीडियोस हैं. मेरे 700 से ऊपर 700 से ऊपर मेरे वीडियोस हो रहे हैं और डिफरेंट टॉपिक के वीडियोस हैं इसके अंदर. 10th क्लास के लिए स्पेशली सभी टॉपिक्स में मिल जाएंगे. इनिशियल स्टेज से मैं ट्रिग्नोमेट्री जो बच्चे 9th में आए हैं, 9th से क्रॉस करके 10th में आए हैं सॉरी, तो उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री एक वैसा इंटरेस्टिंग और बड़ा अट्रैक्टिव और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सब्जेक्ट महसूस होता है. लेकिन वो इतना ईजी है कि इतना कठिन होता नहीं है. एक पजल टाइप का गेम होता है. उसके लिए मैंने अभी जस्ट स्टार्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री करके एक वीडियो बनाई थी पिछली बार, और उसमें मैंने साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक की डेफिनेशंस बताई थी. तो उसके लिए मैं ये एक बार और रिवाइज करूँगी आपको. मैं हर स्टेप पे उसको बताते चली जाती हूँ जिससे कि आपकी मेमोरी में वो रेशियोज अगर फंस गए अच्छी तरह तो आप चुटकियों में ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन चूंकि मैं कई वाली वीडियो बना चुकी हूँ, आप पुरानी वीडियोज में मेरे देख सकते हो. इस समय मैं स्टेपिंग बड़ा तेजी से करूँगी थोड़ी सी. देखिए, कल मैंने ये बताया था कि हमेशा एक फॉर्मूला याद रखिए कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशंस आर ओनली ट्रू इन द केस ऑफ रेक्टेंगल ट्रायंगल. एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सम कोण जरूर हो. एक समकोणिक त्रिभुज के लिए ही सभी ये अनुपातिक टर्म साइन कॉस कॉट टैन कोसेक सेक एप्लीकेबल होती है. इनके रिश्ते वहाँ काम करते हैं, इनकी इक्वेशंस वहाँ काम करती हैं. और साइन कॉस कॉट ये सब उनके तीन, किसी ट्रायंगल में तीन भुजाएं होती है. 3 आर्म्स आर देयर इन द रेक्टेंगल ट्रायंगल, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस. उनका आपस में रिलेशन होता है, रेशियो होता है. वो रेशियो जो होते हैं, क्योंकि 3 जने हैं, 3 जने हर आदमी हर 2 के संग एक रेशियो बना सकता है, तो 6 रेशियो में मिलते हैं. वो रेशियो की ही पूरी मैथमेटिक्स होती है. जो भी है ये किस काम आती है ये आपको बाद में पता चलेगा. तो इस समय आपको सबसे पहले मेमोरी में ये रखना है कि साइन किसको कहते हैं, कॉस किसको कहते हैं और टैन किसको कहते हैं. किस एंगल के बेस पे आप साइन कोई एक एंगल चूज करेंगे आप इसी ट्रायंगल में 90 डिग्री के अलावा, उसके बेस पे, उस एंगल के बेस पे एक अगर बेस उसके आधार उसके हिसाब से, उस एंगल के हिसाब से अगर किसी को एक आधार माना है तो दूसरा उसका परपेंडिकुलर होगा. बड़ी वाली भुजा हमेशा कर्ण या हाइपोटेनस होती है. अच्छा, अब हम ये बता रहे हैं कि हम एक चार्ट है ट्रिग्नोमेट्री में एक चार्ट है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा. उसमें साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड देन साइन 90 तक के पूरी वैल्यूज दे रखी हैं. उसके बाद कॉस की दे रखी हैं, फिर टेन की दे रखी हैं. अगर आपको इन तीनों की डिफरेंट एंगल्स के लिए वैल्यूज पता है तो आप ट्रिग्नोमेट्री को बड़ी आसान तरीके से कर लेंगे. ये अब सोचने वाली बात है, ये साइन 45 बड़ा आसानी से समझा जा सकता है. साइन ये अगर 45 है तो ये रेक्टेंगल ट्रायंगल ये तो 90 डिग्री होगा ही होगा, तो ये भी एंगल 45 होगा. जब ये भी 45 होगा तो ये वाली आप अगर x है तो ये भी x होगी. ठीक है ना, ठीक है, बिल्कुल सही. और पाइथागोरस की अगर वैल्यू लगा दी जाए तो इसकी वैल्यू आएगी ABCD. लिख देते हैं इसको. This is ABCD is a rectangle triangle. If AB is a base, this is 45, then it should by virtue will always be equal to 45 डिग्री. और उसमें ये एंगल ये x होगा तो ये भी साइड x होगा, इसलिए ये हो जाएगी √2x. कैसे, ये आप देखिए कैसे. आप पाइथागोरस लगा लीजिए. पाइथागोरस के हिसाब से एज पर द पाइथागोरस CB स्क्वायर which is to be determined is equal to AB square plus BC square. फंडा शुड वेरी मच क्लियर. अगर आपको फंडा क्लियर है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं. ये 2x स्क्वायर हो गया. दिस इज CB स्क्वायर. इट मींस स्क्वायर ऑफ द CB इज 2x स्क्वायर. इट मींस सिंपल CB विल बी रूट ऑफ दिस, यानी x√2. तो इसका मतलब ये रेशियो अगर ये दोनों आर्म्स बराबर होती हैं तो सामने वाला हाइपोटेनस √2 टाइम्स ऑफ x होता है.
इसको आप इसमें अगर आप छोटा भी लेंगे रेशियो की कुछ वैल्यूज नहीं चेंज होंगी। आप ये कह सकते हो कि अरे मैडम ये छोटा ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल है, वैल्यू फिर भी सेम है, वैल्यू सेम ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, इस हाइपोटेनस को इधर इस तरफ ले आए, छोटा ले आए, तो उसी हिसाब से जब हाइपोटेनस छोटा हुआ इधर खिसक कर, तो बेस भी चेंज हो गया, बेस भी उसी हिसाब से रेशियो में कम हो गया, उसी हिसाब से आपकी परपेंडिकुलर भी चेंज हो गया। वॉट एवर यू आर गोइंग टू चेंज द वैल्यू, अगर आप इसको इस साइड को छोटा कर रहे हो, इसको छोटा कर दोगे, 45 डिग्री बनाओगे, तो अपने आप ही इसका बेस भी छोटा आएगा। एक आर्म अगर छोटी होती है 90 डिग्री में, एंगल को चेंज ना करें, तब एंगल शुड बी सेम। फॉर सेम एंगल द साइज ऑफ द ट्रायंगल डजंट डिपेंड। अगर एक ट्रायंगल ले लिया, एक बड़ा ले लिया, उनके एंगल सब 90 डिग्री और बड़े हुए दूसरे एंगल अलग एक ही हैं, तो कोई चेंज नहीं आएंगे उनके रेशियोज में। ये आप हमेशा याद रखिए। अब हम एक क्वेश्चन, अब आपको यहाँ एक चीज और याद रखना है, यू शुड बी दिस शुड बी दिस थ्री ratios are very important, which should always be known to you. If this let us suppose theta, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में दिस इज सपोज थीटा, तो दिस नॉट नेसेसरी टू बी 45, क्योंकि ये आर्म छोटी है, ये बड़ी है, दोनों आर्म्स बराबर नहीं है, इसलिए दूसरा ये 90 डिग्री जरूरी है। दिस शुड बी वेरी मच 90, so that in this case sin of theta, this is base, this is perpendicular and this is hypotenuse, ठीक है ना। तो साइन ऑफ थीटा, इसके हिसाब से रेशियो किस किस का होगा भाई, साइन थीटा की डेफिनेशन हमें फिर से याद रखनी है। साइन और कॉस की जब हम डेफिनेशन निकालते हैं, हाइपोटेनस हमेशा नीचे होता है, याद रखना है। तो इसके लिए इसका मतलब है, इसके यहाँ पर हाइपोटेनस लीजिए और यहाँ पे परपेंडिकुलर, दिस इज थीटा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा इस एंगल के लिए, दिस रेशियो नोन एज साइन ऑफ दिस एंगल। सिमिलरली कॉस, मैं रिवीजन इसलिए कराती हूँ कि आपको रट जाए। कॉस, दिस कॉस एंगल विल बी, हाइपोटेनस फिर से नीचे रखना है, याद रखिए, कॉस और साइन में हाइपो नीचे रखना है। आप इसका परपेंडिकुलर कर चुके हैं, ये बचा बेस, बेस इज रिमेन, सो दैट वी कैन राइट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस इज नोन एज कॉस ऑफ दिस सेम एंगल। इसी का, इसके साथ इसका अनुपात कॉस ऑफ एंगल, इसके साथ इसका अनुपात साइन ऑफ दिस, ठीक है। और टेंजेंट जो होता है दिस अपॉन दिस, परपेंडिकुलर टेंजेंट ऑफ थीटा, दिस विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अपॉन बेस। ये चीज हमें पता चल गई। इसके जस्ट रिवर्स करेंगे तो तीन और मिल जाएंगे, यानी जस्ट एंटी कर दें इसको, हाइपो पर परपेंडिकुलर कर दें, तो हमें कुछ टर्म मिलेगी जिसको हम कहते हैं कॉसेक, जिसको क्या कहते हैं कॉसेक। अगर सपोज दिस अपॉन दिस कर दे, यानी हाइपो अपॉन बेस कर दे, तो मिलेगा सेक। बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर दे तो मिलेगा टेन। तो वी कैन से कि इसका उल्टा कर दे, इसमें इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन साइन थीटा, which is also known as cosec theta. This will be reverse of this. It means hypo upon perpendicular. Clear? थीटा वही, क्योंकि एंगल नहीं चेंज कर रहे हैं हम, इन्हीं सब इस एंगल के लिए ही ले रहे हैं। Similarly, cos, reverse of this, the second one, reverse of this, 1 upon cos. This is known as sec, because reverse है, ये आपका बेस अपॉन हाइपो था, तो इस केस में हाइपो ऊपर हो जाएगा अपॉन बेस। टेंजेंट का उल्टा कॉट, कॉट थीटा इज 1 upon 10, रिवर्स ऑफ 10 थीटा, दिस इज नॉन कॉट। टीटी एक से है, दिस इज उसका उल्टा, यहाँ परपेंडिकुलर बेस था, दिस विल बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपको याद हो गया। अब बस, अब आपका काम खत्म, अब आप क्वेश्चन कीजिए फटाफट फटाफट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे और फटाफट करेंगे जितने क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है, सपोजिंग एक ट्रायंगल दिया लीजिए, पहले आसान है, फटाफट करते हैं। ये 3 है, ये 6 है, ए बी सी, तो कौन सा एंगल निकालना है आपको, आपको एंगल क्यू आर पी निकालना है, एंगल क्यू पी आर, सॉरी दिस इज नॉट एंगल इज टू बी फाइंड व्हाट,
ये वाला एंगल बी निकालना है। एंगल बी इज इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है। तो एंगल बी निकालने के लिए देखिए, दिस अपॉन दिस ये हमें पता है, दिस अपॉन दिस परपेंडिकुलर और या हाइपोटेनस, कोई भी चीज पता है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस नीचे किस में होता है, कॉज या साइन के केस में, ठीक है ना, कॉज या साइन के केस में। ये परपेंडिकुलर हमें पता है, अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस केस में, साइन के केस में, इट मीन साइन आ गया, साइन ऑफ बी एंगल हो गया, साइन ऑफ बी विल बी इक्वल टू 3/6, दैट इज 1/2। 1/2 किसका होता है, 1/2 40, 1/2 एंगल किस चीज का होता है, 1/2 जो साइड है 60 डिग्री का होता है, दिस इज ऑफ 60 डिग्री, 30 सॉरी, दिस इज 30 थीटा, साइन ऑफ 30, दिस विल इक्वल टू 1/2, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, 30 होगा, कितना होगा ये 30, ये ध्यान रखिए। अच्छा, अब सपोजिंग आपको कहा इस एंगल का निकालिए, इस एंगल का निकालिए, अभी तो आपने इसको इस एंगल के से ये वाली वैल्यू निकाली, ये 30 निकल गया, दिस अपॉन दिस किया, 1/2 हो गया। चार्ट में हमने जाके देखा, चार्ट में लिखा होता है कि 30 साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 1/2, इसका मतलब चूंकि ये वाली 1/2 है, इट मींस थीटा इज इक्वल टू हमारा 30 है। ये वाला इसमें बी एंगल जो था वो हमारा 1/2 आया था, इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री, हमने इससे निकाली है, ये वैल्यू निकल गई। अब ये कह रहे हैं ये एंगल बताइए कितना होगा, ये नेचुरल कॉमन सेंस से बात, ये 60 का होगा, ये 60 डिग्री का होगा, क्योंकि ये 90 है और हमने 31/2 के हिसाब से निकाला, ये 60 हो गए, कॉमन सेंस की बात है। अब आप डिफरेंट रेशियोज निकाल सकते हैं, चाहे इस एंगल के लिए अगर वो कहता है निकालिए, तो इस एंगल की पूरी 6 टर्म्स निकालने के लिए आपको ये निकालना जरूरी होगा, क्योंकि दिस अपॉन दिस तो कर सकते हो, ये नहीं पता तो ये बेस भी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी की वैल्यू, जो हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। ए बी कैन बी ऑब्टेन, कैसे निकाला जा सकता है, बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरी। तो पाइथागोरस, एज पर द पाइथागोरस थ्योरी, बिकॉज इट इज 90 डिग्री rectangle triangle, so that we can apply the Pythagoras theory, for which we can obtain the value of AB. That will be as per this theory, that AB whole square plus AC whole square, this should be equal to CB square as per Python. CB is known to us, this is 36 6 square, and AB is not known to us. Let us suppose this is x, इसको x मान लिया, तो x square plus AC is equal to 3, that is 9, 3 is 9, it means x square will be equal to 36 minus 9, that is what, 25, that is 27, x square is equal to 27, or this can be written as 27 can be written as 3 into 9, okay, the x is equal to 3 into 9, that is, it means that x will be equal to 3 root 3, x की वैल्यू होगी 3 root 3, the value of x will be equal to 3 root 3। अब ये 3 root 3 अगर आपको पता चल गई, now we can obtain all ratio of this by using this upon this। अगर suppose now अगर कोई कहेगा कि आपको 10/60 निकालना है, 10/60 निकालना है, इट मीन्स ये वाला एंगल लेना है, तो ये ट्रायंगल को आपको उल्टा खड़ा करिए, इसको ऐसे, यू हैव टू स्टैंड दिस ट्रायंगल इन दिस वे, सो दैट दिस इज 30 एंड दिस इज, ये है आपका 30, हमने इसको ऊपर खड़ा कर दिया, इस तरह से खड़े कर दिया, फिर से देखिए, ये इसको ऐसे खड़ा कर दिया, ठीक है ना, इसको ऊपर करा, दिस इज 30 and this is 90 and this is 60, now this become base, this will become base, this the point is B, this is A and this is C point पे 60 degree है, C point पे 60 degree। now we have to find the value of tan 60, तो
tan 60 can be obtained for this because this is as a base will be perpendicular upon base. This is the definition for tan 60. इस एंगल के लिए now this will become base. This will become perpendicular. This tan 60 will be equal to perpendicular. It means BA upon CA. अब BA कितनी थी भाई? BA इसको ऐसे करा हमने अभी निकाली इसकी वैल्यू. दिस इज BA or AB whatever it is. It is 3√3 BA and this already is given to us. CA is equal to this is sorry CA is equal to 3 is given to us and BA is equal to 3√3. CA already given to us and BA is calculated. इसको खड़ा किया ऐसे करके ऐसे खड़ा किया तो ये B पॉइंट ऊपर आ गया, ये हॉरिजॉन्टल बन गया, ये बेस बन गया. अब हम इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया. दिस BA upon C this will be equal to 3√3 upon 3. That is what? Root of 3 get cancelled. This is the value of tan 60. Correct? This is the value of tan 60. और अदरवाइज यू कैन चेक फ्रॉम द चार्ट में देखेंगे. अगर आप 60 नहीं भी निकालते, 60 निकालिए. अगर सपोज इसको 60 नहीं निकलते, ये हमने 30 निकाल रखा है, इसको थीटा भी निकाल देंगे और इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 6. तो इससे हम बिना देखे ये बता सकते हैं दिस थीटा विल बी इक्वल टू 60. अगर देखिए अभी भी वही, ये तो हमने बाद में निकाल लिया कैलकुलेट करके. 90 है, 30 है, नेचुरल 60 होगा. तो ये देखिए 60 की वैल्यू आ गई. चार्ट में भी टेंजेंट ऑफ 60 की वैल्यू √3 होती है. क्लियर? तो आप किस हिसाब से निकाल रहे हो ये आपको कैलकुलेट करना है. इसके अंदर आप ये कोशिश करेंगे. दिस द वे टू प्रैक्टिस योरसेल्फ इन टू मेक योरसेल्फ परफेक्ट इन ट्रिग्नोमेट्री. इफ one question is given, you can rotate that question in several manners so that you can become very much perfect in that field. एक क्वेश्चन पूछा है, उसके 10 क्वेश्चन आप बनाइए रेशियो करके. इसको ऐसे करेंगे तो क्या निकलेगा, ऐसे करेंगे तो क्या करेगा. तो आपको बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी एंड यू विल बी वेरी मच परफेक्ट इन ट्रिग्नोमेट्री. तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये मैंने एक क्वेश्चन से भी ये दे रखा था. इसको आप रोटेट खूब कर सकते हो. अब कोई कहे कि सपोज ठीक है आपने साइन ऑफ 30 निकाली, तो साइन ऑफ 30 निकालेंगे तो इस केस में साइन ऑफ 30 को बेस ये है. देखिए इसको बेस बनाएंगे, ये परपेंडिकुलर बनाएंगे तो दिस अपॉन दिस साइन 30 हो गया. कोई कहेगा कि सपोजिंग cosec 30 निकालिए. cosec 30 इज व्हाट? द रिवर्स ऑफ साइन. तो दिस विल बी 6 अपॉन 3. इस तरह से हो जाएगा. ठीक है ना? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा उस केस में. वो 1/2 आएगा तो वो 2 आ जाएगा. ओके, देखिए साइन थीटा 1/2 आया तो cosec कैसा आएगा? 2 आ जाएगा. कैसे? 6/3 हो जाएगा. करेक्ट? इसी तरह से tan आपने 60 निकाला है √3, तो cot 30 अगर निकालना है सपोज, ये cos 60, ये tan 60 इज इक्वल टू √3, दिस इज √3, तो cot 30 क्या है? इसका रिवर्स. इट मींस दिस विल बी 3 अपॉन cot 60. cot 60 सपोज निकालना है, cot 60 दिस विल बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर. बेस इज इक्वल टू 3 upon perpendicular is equal to 3√3. This will be equal to 1/√3. देख लीजिए इसका जस्ट रिवर्स है और इसलिए tan क्यूब. वैसे भी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं बिकॉज cot 60 जो है that will be the reverse of tan 60. It should be 1/√3 and we have proved it. इसको हमने प्रूव कर दिया. चाहे आप इसके हिसाब से निकाल लें, दिस अपॉन दिस करके निकाल लें या वैसे कर लें. क्लियर? दिस अपॉन दिस कर दिए या वैसे डायरेक्ट. करेक्ट? इस तरह से आप डिफरेंट क्वेश्चंस को कर सकते हैं. अपनी इनिशियल स्टेज को आप परफेक्ट करिए. चार्ट याद रखिए. चार्ट रखने के याद करने का तरीका भी मैं आपको बता सकती हूँ, अगले चैनल में बताऊंगी. और एक क्वेश्चन में बताऊंगी. मेरी आदत ये है कि मैं क्वेश्चन में क्वेश्चन बनाती रहती हूँ. एक और मैं नेक्स्ट अभी इसके बाद जस्ट नेक्स्ट में एक और वीडियो लोड कर रही हूँ, उसको भी आप जरूर देखिएगा कि उस क्वेश्चन को मैंने बहुत तोड़ मोड़ को 3 क्वेश्चन बना लिए एक ही क्वेश्चन में. उसके बाद आपको मैं ये एनसीईआरटी से अप्रूव्ड बुक के एक्सरसाइज 8.2 के सिस्टम वाइज पूरे क्वेश्चंस कराऊंगी एक के बाद. ठीक है? आप इसको अपनी किताबों को देखिए, इसमें एक एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी. क्लियर?
ट्रिग्नोमेट्री का एक एक क्वेश्चन में करा के आपको ट्रिग्नोमेट्री में परफेक्ट करूँगी। ओके, गुड नाइट, सी यू। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी। डोंट फॉरगेट टू, जो न्यू कमर है वो सब्सक्राइब कीजिए, जो पुराने हैं वो लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए और अपने साथियों को भी बताइए कि ट्रिग्नोमेट्री सीखने के आसान तरीके मेरी चैनल पे उपलब्ध है। आई एम अवेलेबल हियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स इन द ईजीएस्ट वे। मैं एक एक पूरा समझा के आपको बताऊंगी। एक एक स्टेप आप समझिए, सब कुछ समझ में आएगा। और मेरी गारंटी है कि जब आप 10th में जाएंगे तो 85 प्लस 90 के बीच में नंबर 100% आएंगे मार्क्स में, आपके मैथ्स में। मेरे 3-4 बच्चे थे, जो मैं सिर्फ 3-4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हूँ, गरीब तबके के लोगों को पढ़ाती हूँ और उनको मैथ्स में, साइंस में इतनी परफेक्ट कर देती हूँ। मैं आपको मार्कशीट दिखा सकती हूँ, मेरे व्हाट्सएप पे पड़ी हुई है, तो आप देख भी सकते हैं। एक दिन मैं फ़ोटो भी ला के दूँगी। मेरे बच्चे ने हर सब्जेक्ट में 84, 86, 80 लेके आए। साइंस में 86, मैथ्स में 84, इंग्लिश में 80, पूरे इसके टोटल परसेंटेज 82% बनते हैं। थोड़े बहुत कम करके इधर उधर एवरेज वो करके, लेकिन किसी में भी 80 से कम नहीं है, 82 से भी कम नहीं है। तो ये 82 इज़ वेरी गुड रिजल्ट। सो दैट इफ यू वांट टू मेंटेन योर रिजल्ट वेरी गुड, keep in touch with me. Okay, good night, see you, bye. Don't forget to subscribe me, like me and comment me. Okay, good night, see you. For good future I pray to God.